अनेकों भक्त हुए हैं। उन्हीं भक्तों में से एक नाम भक्त रस खान होता है। 1558 ईस्वी दिल्ली में जन्मे सहृदय इब्राहिम खान कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने के कारण कवि रस खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले रस खान के सदैव तो सचमुच रस खान के खान मनुष्य हो तो वही रस खान। प्यारा सा दोहा है। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ मोरे, चरो नित नित नंदन की धेनु मझारन। प्रस्तुत पंक्तियां में श्री कृष्ण रस खान जी ने मनुष्य और पशु हर जन्म में ब्रज भूमि में ही रहने की प्रार्थना की है। ऐसे क्या बात हुई जो कृष्ण की भक्ति रस में बहकर एक खान रस खान बन गया। आइए प्यारा सा भाव के साथ। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजर उस दुकान पर लगे बाल कृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूते तक नहीं। ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसकी इतनी ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते क्यों नहीं लाते। ये बात खान साहब के हृदय में छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे से प्यारे से जूते लेकर चरण पादुका लिए उसी पान दुकान वाले से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपने पल्ले झाड़ते हुए कहा, देखो भाई यह नन्हा सा बालक तुम्हें यहाँ तो नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए। किसी दूसरे से जाकर क्यों नहीं पूछते। उस नन्हे श्याम के सुख को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़े हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उनके, पहनना मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनना मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे,
व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं और कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। और क्या नाम हजारों ही है उनके, नाम हजारों ही है उनके, नाम हजारों ही है उनके, कहीं जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस भले व्यक्ति ने खान जी से ऐसे बताया, वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचे। पागलों जैसे हालत, हाथों में जूते लिए, अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आशा लिए खान जी साहब रो पड़े और कहते हैं क्या, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुभाष हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आशा थी। इसी विश्वास के साथ वो वही मंदिर के सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहा। और क्या हुआ, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आवे। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस नन्हे श्याम की जैसे छवि भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसे ही उन्हें अपने सामने में
खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर सीने से वो बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर सीने से बहुत वो प्यार लुटाया। हाथ का पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजर ऐसा देखा कलेजा मुझको आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुझको आया। और क्या था, कांटों से ही चुभ कर घायल, कांटों से चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बचाओ कहाँ मिलेगा श्याम, बचाओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब ने श्याम के घायल पाँव को देखकर रो पड़े और उसने कहा, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते, न चुभते कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। परंतु उस मोर मुकुट बंसी वाले ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, छवि जैसे तू मेरा बसा के दिल में आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पे मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। बोलिए प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्णार भक्त की जय। और शायद ही देखने को कहीं मिलेगा भक्त और भगवान का मिलन। जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। कितना सुंदर कन्हैया ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था, उन प्यारे रास्ते पर, तभी तुम्हें अवस्था में अपने से मिलने के लिए गोकुल से वृंदावन पैदल ही आया और आपके हाथों से चरण पादुका पहन मुझे त्रिलोक की सारी खुशियां मिल गई। और श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तभी खान साहब जी श्याम नाम के भक्ति रस में ऐसे डूबे कि उन्हें रसखान के नाम से जाना गया। और तभी का भाव है, कितना सुंदर गान है, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा तेरे हाथ से ये मैंने ठान लिया है, लिखूंगा इस तेरे ही आज से ठान लिया है श्याम प्रेम से आज से ठान लिया है।
माता गौरा पार्वती की जय।